हे व्हाट्सअप गाइज, मैं हूँ विश बेंडी और आज हमारी जो क्लास है वो है क्लास नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो इसके बारे में सीखने वाले हैं लेसर टूल, पॉलीगोनल लेसर टूल और मैग्नेटिक लेसर टूल। तो इनका कैसे यूज करते हैं, किस तरीके से इनको हम अपने फोटोशॉप में यूज कर सकते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ आज। तो देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं एक ये इमेज जो है, ये इमेज मैंने जैसे कि मैं हमेशा डाउनलोड करता हूँ, पिक्साबे से मैंने डाउनलोड करी है ये इमेज। पहले हम लेते हैं लेसर टूल। लेसर टूल का फंक्शन क्या है, पहले तो कंट्रोल प्लस करके मैं इसे जूम इन कर लेता हूँ। देखिए ये क्या है कि ये फ्री हैंड टूल है एक तरीके से। अगर आपका माउस पे हाथ अच्छा है तो आप इसको यूं जहां जहां ड्रैग करते जाएंगे। ड्रैग करने के लिए याद रखिए मैं लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करता हूं। जहां जहां आप माउस से ऐसे ड्रैग करते जाएंगे वो आपका एरिया जो है, उतना एरिया जो है वो सिलेक्शन में डालेगा। जैसे मान लीजिए इतना एरिया मैं कर लेता हूं सिलेक्ट, ठीक है। तो ये एक तरीके से मेरा इतना एरिया सिलेक्ट हो गया, ठीक है। ये फ्री हैंड यूज के लिए है लेसर टूल। कंट्रोल डी करके डी सिलेक्शन कर देते हैं। तो अगर आपका हाथ अच्छा है या फिर आपके पास पेन टैबलेट है तो आप इस लेसर टूल का यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आपका हाथ अच्छा नहीं है, मतलब आपका हाथ नहीं बैठा हुआ, तो आप यहाँ से पॉलीगोनल लेसर टूल ये ले सकते हैं। इसमें क्या है, जहां पर भी आपको स्टार्ट करना है वहां पर एक क्लिक करिए, आप दूसरे सेक्शन पे जाइए, जहां पर आपको चाहिए वहां क्लिक करिए, फिर आप आगे बढ़िए, क्लिक करते जाइए और इस तरीके से आपकी जो सिलेक्शन है वो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। थोड़ा सा देखिए, सिलेक्शन करते हुए थोड़ा प्रिसाइज रहिए, यानी कि थोड़ा ध्यान दीजिए और अच्छे से कोशिश करिए आपकी सिलेक्शन करने के लिए। तो इस तरीके से आप सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूँ। मान लीजिए आपकी सिलेक्शन यहाँ पर ये, मान लीजिए ये गलत होगी, तो आप बैक स्पेस दबाएंगे तो आपका एक स्टेप पीछे हो जाएगा, फिर दबाएंगे फिर एक स्टेप पीछे हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। और आपको मिलाना होता है सिलेक्शन बनाने के लिए लास्ट, यहाँ पर ये देख रहे हैं जहां से स्टार्ट करा वहां पर, यहाँ आपको दिख रहा होगा ओ का छोटा सा साइन आ रहा है, तो इसको अगर मैं मिला देता हूं तो ये सिलेक्शन बन जाता है। कंट्रोल जेड करके एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको। तो अब देखिए एक और चीज मैं बताने वाला था, वो ये, जैसे मान लीजिए ये सिलेक्शन आपने ले ली है और अब आप ढूंढ नहीं पा रहे आपका स्टार्ट कहाँ है, तो आप यहाँ पर बस डबल क्लिक करेंगे और आपका सिलेक्शन उतना हो जाएगा। तो कंट्रोल डी कर देते हैं। तो एक बार इसका सिलेक्शन कर लेते हैं हम थोड़ा सा। और एक बात याद रखिएगा, अगर मान लीजिए आपको यहाँ पर और कोने में जाना है, या तो आप ऐसे इसको पूरा माउस से स्ट्रेच करेंगे यानी कि उधर ले जाएंगे तो ये अपने आप जाने लगेगा। अगर नहीं जाता तो आप स्पेस दबाएंगे और ये हैंड टूल आपका ले लेगा, आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो अब देखिए मैंने इतना सिलेक्शन तो कर लिया है, तो मैं अब इसी के साथ आपको थोड़े से और चीजें बता देता हूँ, जैसे कि ऑप्शंस के बारे में। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन, ये मैंने सेकंड क्लास में भी बताया हुआ है कि ये क्या है। अगर दोनों लेयर फिल है यहाँ पर तो ये है ऐड टू सिलेक्शन, यानी इसको क्लिक करके अगर मैं अब स्टार्ट करता हूँ दोबारा से, तो देखिए मान लीजिए मैं इसे दोबारा से स्टार्ट कर दिया मैंने। अब ये देखिए मैं अभी रफली ले रहा हूँ, मैं ज़्यादा प्रिसाइज नहीं हो रहा, ताकि ये ट्यूटोरियल जो है थोड़ा सा जल्दी बन सके। तो इसको मैं यूं कर देता हूँ और यहाँ पर इसे बंद कर देता हूँ। देखिए अब क्या हुआ, वो सिलेक्शन इसमें मर्ज हो गई है, यानी कि वो सिलेक्शन इसके अंदर आ गई है। इसी तरीके से हम ये दूसरा सेक्शन जो है वो भी कर लेते हैं एक बार। मान लीजिए ये थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा लेके आपको एग्जाम्पल दूंगा इसका थोड़ा सा, तो इसलिए मैंने वो एरिया जो है वो एक्स्ट्रा लिया हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मान लीजिए ये जो है मेरी सिलेक्शन एक तरीके से हो चुकी है। तो ये देखिए अब ये जो है सिलेक्शन हो चुकी है। अब यहाँ पर देखिए मैंने आपको यहाँ पर ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेके इसलिए बताया कि यहाँ पर अब अगर मान लीजिए सिलेक्शन आपकी एक्स्ट्रा हो गई तो आप इसको कैसे हटाएंगे।
तो यहाँ पर देख रहे हैं सेकंड ऑप्शन, ये क्लास सेकंड में भी बताया था जो मैंने यहाँ पर ये यूज करा था हम मार्की टूल। तो एग्जैक्ट वैसी इसके थोड़े मतलब एग्जैक्ट कहेंगे कि वैसी ऑप्शन है इसके। तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट वाला ले लेता हूँ मैं और यहाँ से इसको देखिए, अब जब मैं सब्ट्रैक्ट वाले से करूँगा तो ये क्या करेगा, उतने एरिया को सब्ट्रैक्ट, अगर देखिए मेरे को अब वो नहीं मिल रहा मेरा ओरिजिन, मतलब कि जहाँ से मैंने स्टार्ट करता हूँ। अब मैं इधर ही रख के डबल क्लिक कर दूंगा, ये देखिए। तो एक तरीके से ये जो है हमारी सिलेक्शन बन चुकी है। अब क्या करना है आपको, ये हो गई आपकी सिलेक्शन, कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन है। यहाँ से आपका कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन का जो है वो स्टार्ट हो जाता है एक तरीके से क्लास, या कह लीजिए कि आपका अब कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन करने का तरीका स्टार्ट हो जाता है। तो कंट्रोल सी कर दिया मैंने, यहाँ पर इसको कंट्रोल वी कर देता हूँ और ये देखिए कार जो है पेस्ट हो चुकी है। अब मैंने जैसे कि हर बार बताया कंट्रोल टी करके फ्री ट्रांसफॉर्म टूल यूज कर सकते हैं और ये देखिए इसको मैं छोटा कर देता हूँ और ये हमारी रोड पर कार आ गई। तो इसी तरीके से आप ये कर सकते हैं फोटो एडिटिंग। तो ये एक फोटो एडिटिंग का पार्ट हो गया। और मान लीजिए मैं इसको एक नई ले लेता हूँ सॉलिड वाइट। अब थोड़ा सा मैं ग्राफिक डिजाइनिंग के बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको कुछ क्रिएट करना है एक तरीके से, तो ग्राफिक डिजाइनिंग में क्या है कि लोगो बनाना होता है, ठीक है, पोस्टर बनाने होते हैं, थोड़ी बहुत आर्ट वगैरह का यूज होता है। तो उसमें इस टूल का कैसे यूज कर सकते हैं, मान लीजिए कि आपको एक कोई पोस्टर बनाना है, तो आप इस तरीके से आप ऐसे डिजाइन्स बना सकते हैं। जैसे ये डिजाइन मैं इसको यहाँ पर इसको डबल क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, डबल क्लिक कर दिया। अब क्या है कि ये मेरी एक सिलेक्शन बन गया। अब मैं इसमें कुछ भी कलर का पेंट कर सकता हूँ। पेंट टूल के बारे में मैं आपको आगे अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको सिर्फ एक न्यू लेयर लेके यहाँ पर आपको पेंट करना सिखाऊंगा। देखिए मैंने न्यू लेयर ली इसलिए क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि न्यू लेयर लेने से आपकी लेयर अलग हो जाती है, तब उसकी आप आई ऑफ करके ऑन करके एक सेपरेट, मतलब कि काम करने का तरीका ये होता है आप हर एक चीज जो बना रहे हैं उसकी एक नई लेयर बनाएं ताकि आपका बाद में इजी हो। अगर मान लीजिए अगर मैं इसी लेयर पे कुछ करता हूं तो क्या होगा कि जब मैं ये लेयर मान लीजिए, चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको आई ऑफ कर देता हूँ। इस लेयर पे मैंने कार लेयर पे इसको कलर यहाँ फिल कर दिया। अब क्या हुआ, ये कार की लेयर के साथ सेलेक्ट हो गया। मतलब कि अगर कंट्रोल डी करता हूँ और मैं इसे मूव करने की कोशिश करता हूँ कार, देखिए ये इस लेयर के साथ आ गया। ये चीज जो है हमारी खराब हो चुकी है। अब कंट्रोल जेड कर देते हैं, कंट्रोल जेड, नए वाले में कंट्रोल जेड करते जाएंगे बैक आता जाएगा। अगर पुराना है तो कंट्रोल जेड और ऑल्ट इसके साथ आप करेंगे तो बैक आप हिस्ट्री में जा सकते हैं अगर आपका पुराना वर्जन है तो। नहीं तो यहाँ पर हिस्ट्री टूल है, उसमें जाके आप उसको डिलीट कर सकते हैं एक्शन को। तो मैंने यहाँ पर नई लेयर ली। मैं बताने वाला था ग्राफिक डिजाइनिंग के थोड़े से चीज के बारे में। तो इस तरीके से देखिए मैंने ये यहाँ पर ले लिया है और यहाँ से पेंट ले लेता हूँ। और पेंट मैंने एक, जहाँ ये जो कलर भी लेंगे इसको डबल क्लिक करेंगे, आप कुछ भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं और इस पे पेंट कर सकते हैं। इस तरीके से मान लीजिए एक और लेयर ले ली, कंट्रोल डी कर देता हूँ और एग्जैक्ट मैं दोबारा से पॉलीगन टूल लेता हूँ और यहाँ से मैं इसको ये यूं करके इसके साइज का ही रख लेता हूँ और मैं यहाँ पर इसको भी ब्लैक कलर करना चाहूँगा। तो मैं इसकी न्यू लेयर ले लेता हूँ, यहाँ से न्यू लेयर ली और इसको पेंट कर दिया, कंट्रोल डी करता हूँ। तो देखिए एक तरीके से अभी आपका बैकग्राउंड रेडी हो चुका है। इस पर आप कुछ भी टेक्स्ट डाल सकते हैं। तो अभी हम ग्राफिक डिजाइनिंग की नहीं कर रहे बात, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पर टेक्स्ट वैक्स डाल के नहीं बताऊंगा। जब हम सारे टूल्स के बारे में पढ़ लेंगे, एडवांस पे जाएंगे, तब हम बात करेंगे इसके बारे में। तो अभी हमारा बेसिक है। तो मैंने आपको मार्की टूल से ये बता दिया कि आप अपनी ड्राइंग भी बना सकते हैं या फिर कह सकते हैं आप ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं वो भी कर सकते हैं ग्राफिक इससे, मार्की टूल से, सिलेक्शन से, ठीक है। तो अब हमारा जो पार्ट है वो है, अब हम चलते हैं दूसरा इसका टूल जो है। हमने लेसर टूल के बारे में पढ़ लिया, पॉलीगन लेसर टूल के बारे में पढ़ लिया। अब मैग्नेट लेसर टूल के बारे में पढ़ते हैं यानी कि डिस्कस करते हैं। अब देखिए ये टूल इतना अच्छा तो वर्क नहीं करता। ये वर्क तभी अच्छा करेगा जब जो आपको सिलेक्शन करना हो। जैसे मान लीजिए कि ये जो आपका देख रहे हैं, एक सेकेंड, ये आपका यहाँ पर देख रहे हैं ये बैकग्राउंड जो है वाइट है और ये जो है ये डार्क है। यानी आपका जो लेयर्स है, लेयर्स नहीं कहेंगे क्योंकि ये लेयर्स नहीं बनी हुई है। यानी आपको जो सिलेक्शन करना है जिस एरिया
को सिलेक्ट करना है और उसके बैकग्राउंड में जो कलर है उनके बीच में काफ़ी अच्छा मतलब कॉन्ट्रास्ट कह सकते हैं या फिर आप कह सकते हैं काफ़ी डिफरेंट होना चाहिए, तब जाके ये अच्छे से सिलेक्ट करता है। अब इसका फंक्शन क्या है देखिए, पहले तो मैं बता देता हूँ फंक्शन क्या है। इसको क्लिक करेंगे आप, उसके बाद ये खुद लेना स्टार्ट कर देगा जहाँ पर इसको लगता है। बैक करने के लिए बैक स्पेस दबाएंगे और ये देखिए खुद इसने क्या करा, नीचे आ गया। जब कलर डिफरेंस इसको दिखना बंद हो गया तो ये नीचे आ गया। इसमें मैं क्लिक नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ड्रैग करता जा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं इसमें बस ड्रैग करता जा रहा हूँ। तो देखिए जहाँ जहाँ कॉन्ट्रास्ट अच्छा है, बैकग्राउंड इमेज और हमारी जो कार है उसके बीच में काफ़ी अच्छा शार्पनेस है और डिफरेंस दिख रहा है, वहाँ तो ये टूल बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन जहाँ पर नहीं है वहाँ पर देखिए टूल एकदम अच्छा नहीं काम कर पा रहा है। तो ये टूल तो मैं खैर सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको अच्छा लगता है ये टूल या फिर आपको बहुत ईजी लगता है ये टूल, अगर आपको हेल्प हो रही है इस टूल को यूज़ करने में, तो बिल्कुल करिए। इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर मैं यूज़ नहीं कर रहा तो आपको भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो बिल्कुल करिए। ये देखिए बस मेरे को क्या करना है, वहाँ पर स्लाइड करते जाना है और ये सिलेक्शन लेता जाएगा अपने आप। बट इसका यही एक माइनस पॉइंट है, ये सिलेक्शन तभी अच्छी लेता है जब हमारे बैकग्राउंड और ऑब्जेक्ट में काफ़ी अच्छा डिफरेंस हो। देखिए अब इसने कार का सिलेक्शन ले लिया, लेकिन काफ़ी हद तक तो ले लिया, लेकिन काफ़ी हद तक इसकी सिलेक्शन जो है वो अच्छी नहीं है। तो इसमें भी देखिए जो ऑप्शंस है उसका भी सेम एग्जैक्ट सेम फंक्शन है। अगर ऐड सिलेक्शन की बात करूं, यहाँ ऐड सिलेक्शन लेके मैं अगर इसको सिलेक्ट करना स्टार्ट करता हूं, ये यहाँ पर ये रह गया था, देखिए ये सिलेक्शन हो चुका है। तो इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैं माइनस सिलेक्शन की बात करता हूं, तो यहाँ पर मान लीजिए मैं इसको ले लेता हूँ, यहाँ पर ये पार्ट मैं नहीं चाहता, तो ये देखिए ये डी सिलेक्ट, सॉरी डबल क्लिक हो गया था, तो ये डी सिलेक्ट इतना एरिया हो गया। और इस तरीके से अगर मान लीजिए मैं चाहता हूँ, ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं अभी सिलेक्शन करूँगा तो ख़राब हो जाएगी सिलेक्शन। तो यहाँ से इसको कंट्रोल सी करते हैं, कॉपी करते हैं और हमारी यहाँ पर जो इमेज है कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देते हैं। कंट्रोल टी करके ट्रांसफॉर्म करेंगे, इसको ड्रैग करके नीचे करेंगे और ये आपकी इमेज जो है एंटर दबा के पेस्ट हो गई। तो देखिए लेसो टूल के बारे में मैंने आपको बताया, पॉलीगन लेसो टूल के बारे में, मैग्नेटिक लेसो टूल और इसके ऑप्शंस के बारे में बताया। और जैसे कि मैंने आपको सिलेक्शन टूल के बारे में बताया था, यहाँ पर आप इसको फेदर कर सकते हैं। देखिए मैं अगर आपको यहाँ पर अभी बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लंबे से बढ़िया है कि आप अगर मेरे सारे ट्यूटोरियल फॉलो करेंगे तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो वो बेस्ट है बजाय कि आप एक ट्यूटोरियल देखें काफ़ी लंबा, इससे बोरिंग हो जाता है ट्यूटोरियल और आपका अट्रैक्शन चला जाएगा, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं रहेगा इस चीज़ को बनाने का। तो ये वही तरीका है कि आप फेदर करना चाहते हैं तो फेदर कर सकते हैं अपनी सिलेक्शन को। और यहाँ से आप पर्टिकुलरली अगर कोई चीज़ एक रेशियो के हिसाब से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो ये विड्थ है उसकी, ठीक है, कॉन्ट्रास्ट है। और कॉन्ट्रास्ट वगैरह ये इसलिए है क्योंकि मैंने यहाँ मैग्नेटिक टूल ले रखा है, तो कितना आपको कॉन्ट्रास्ट के हिसाब से डिसाइड करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं लेसर टूल में, देखिए यहाँ पर नहीं आता, ठीक है। और यहाँ पर अगर पॉलीगन लेसर टूल ले तो भी नहीं आता, सिर्फ एक मैग्नेटिक टूल में ये ऑप्शंस आते हैं। तो ये सारा कॉन्ट्रास्ट जो है इसने बताया हुआ है, तो ये आप डिसाइड कर सकते हैं। फ्रिक्वेंसी भी इसी का पार्ट है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा कि आप लेसो टूल का यूज़ करिए और पॉलीगन लेसो टूल का ज़्यादा यूज़ करिए बजाय मैग्नेटिक लेसो टूल का। लेकिन अगर आपको इजी लगता है, आसान लगता है, तो बिल्कुल यूज़ करिए। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही। आज हमने सिर्फ इतना सीखा कि लेसर टूल का कैसे यूज़ कर सकते हैं, पॉलीगन लेसर टूल का कैसे यूज़ कर सकते हैं, हम सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स सिलेक्शन ले सकते हैं और उसको कहीं पे भी हमें जहाँ चाहिए वहाँ पर उसे पेस्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ और मैंने आपको बताई, जैसे कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग जब करते हैं तो उसमें हम शेप्स क्रिएट कर सकते हैं बहुत ईजी तरीके से। तो गाइज अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को। आज की वीडियो में इतना ही, अगली बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।